नमस्कार आप सभी को। मैं नीति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं समुचित विकास के भाग 2 समझाऊंगी। भाग 1 डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं समुचित विकास के कुछ पहलू पहली वीडियो में भाग 1 में समझाई थी, लेकिन दूसरी वीडियो में मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगी कि कैसे करवाएं और कहाँ ले जाएं, कैसे ले जाएं, किसके साथ ले जाएं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के में विकल्प है और पर्याप्त विकल्प हैं। ये नहीं है कि साधन सीमित है, पर्याप्त बहुत सारी जगह है। लेकिन हम चाहें तो जो शहर के लोग हैं वो भी अपने भाग में इतने व्यस्त हैं कि वो किटी मनाने चले जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ, मैं इसमें किसी भी मेल फीमेल की बात नहीं करूँगी, लेकिन पापा और मम्मी साथ दोनों, क्योंकि शहर के ज़्यादातर फैमिली में एकल परिवार रहते हैं, मतलब अकेला मम्मी और पापा और एक या दो बच्चे। तो दोस्तों के साथ पार्टी मना लेते हैं, किटी मना लेते हैं, शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को मेट्रो सिटी हो या छोटी सिटी हो, सब जगह पार्क है, चिड़ियाघर है, आसपास में मैदान है जहाँ बड़े बच्चे खेलते हैं, वहाँ भी आप साइड में अपने छोटे बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो जो शहर के लोग हैं वो, मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग अपने बच्चों को ले जाते होंगे। लेके जाना चाहिए। वहाँ पे घास का मैदान होता है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। आज के बच्चों को नहीं पता है, ये सब कोर्स में करवाना पड़ता है, जबकि ये चीज़ पहले भी बुक में आता था, पहले भी किताब में होती थी। लेकिन फिर भी किताब से पहले हम लोगों को पता होता था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ना बच्चों को जो बुक में इंसेक्ट और कीड़ा पढ़ लेते हैं उतना ही उन्हें पता होता, नहीं पता होता वरना क्या कि कौन से जानवर क्या है, कौन से जानवर कैसे है। जबकि ये चीज़ अगर हम बाहर ले जाएं पार्क में या चिड़ियाघर में तो सारी चीज़ें दिख जाएगी। चिड़ियाघर में थोड़े बहुत पैसे लगते हैं टिकट का, हम लेके जा सकते हैं। बड़ी बड़ी पार्टी मनाने से भी बहुत, इतना हम अपने बच्चों के बर्थडे पे जो पैसा लगाते हैं ना, उस बर्थडे वाले दिन हम चाहे तो जन्मदिन वाले दिन चिड़ियाघर ले जाए अपने बच्चों को। और हो सके तो जो कुछ बाकी अभिभावक है अपने बच्चों के साथ ही, उनको भी बुक करवा लें, उनके अभिभावक से सहमति पत्र ले लें या मुँह से ले लें, या एक दो अभिभावक को भी बिठा लें, गाड़ी बुक करके आप चिड़ियाघर जा सकते हैं। और या आसपास के कहीं झील के पास जा सकते हैं। और अपने छोटे ही बच्चों को, ये मैं 10-15 साल वाले बच्चों की नहीं कह रही हूँ, 3, साढ़े 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इन सारे बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को आप लेके जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये तो शहर की बात होगी कि वो वहाँ जा कर के देखेंगे, पानी देखेंगे, नदी देखेंगे, उसकी धारा कैसे बहती है, जो बंद पोखर है उसकी धाराएं नहीं बहती है, जो नदी टाइप चीज़ है उनमें धारा आगे की तरफ बह रही होती है। कई प्रकार के पक्षी होते हैं वहाँ पे, नदी या झील के किनारे जो बाग है उसमें कई प्रकार के पक्षी होते हैं, देसी विदेशी। ठंडे मौसम में कौन से पक्षी दिखते हैं, गर्मी वाले मौसम में कौन से पक्षी दिखते हैं, कौन से फूल सर्दी वाले मौसम में खिलते हैं, ठंडे में कौन से फूल या फल गर्मी वाले, ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगा जब ले जाएंगे आप अपने बच्चों को। तब बच्चों को पल्स और ग्रेन में अंतर नहीं होता कि हाँ कि अनाज, दलहन या रबी फसल, ये सब कुछ नहीं पता होता। तो हम शहरी लोग भी, ऐसा नहीं है शहर में जगह नहीं है, जगह है। और गांव वाले लोगों के लिए तो कहना ही क्या है, ये सारी चीज़ द्वार से निकले नहीं, सारा चीज़ सामने है। लेकिन वहाँ के लोग भी इन शहरी बैठक उठक को अपना लिए हैं, उन्हें लगता है यही विकास है हमारे बच्चों का। पर सच मानिए, आपके बच्चों का यही विकास नहीं है। अभी तक 10th के बाद 12th के बाद इन्हीं चीज़ों को पैसे दे के सिखाने ले जाएंगे। स्विमिंग कर ले हमारा बच्चा जिम्नास्टिक करके सीख ले, जबकि यही सारी चीज़, मुझे लगता है, मैं कोई कहानी नहीं बता रही, अभी के 15 साल पहले तक मेरे जनरेशन के या मेरे से थोड़े दिन बाद वाले जनरेशन के बच्चों को
यूं ही स्विमिंग आता था, नदी नाले नहर में जा करते, यूं ही उन्हें पेड़ पे चढ़ना आता था, इन्हीं वैसे ही उन्हें दौड़ना आ जाता था, क्योंकि 10-12 कदम पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ खेलते थे। अब क्या है, ऊंच नीच गरीब अमीर इन चीज़ों का भेदभाव करके आप अपने बच्चों को, या हम अपने बच्चों को कहते हैं उनके साथ नहीं बोलना, उनके साथ नहीं खेलना, वही अरे वो कुछ सीख के नहीं आएगा, वो सिर्फ उतना ही सीखेगा जितना प्राकृतिक ने उसे सिखाना है। हम आप नहीं होते हैं सिखाने वाले, प्राकृतिक उन्हें सब कुछ सिखाता है, तो आप उन्हें वहाँ जाने दें अपने बच्चों को। हो सकता है आप में से कोई एक आध वहाँ पे बैठ जाए, गांव में तो लोगों की कमी नहीं है, और मेरे समझ से शहर में भी लोगों की कमी नहीं है। दादी नानी पड़ोस की ताई बुआ कोई भी एक आध रहे, और सारे बच्चों का ध्यान निगरानी रखेगी, और बच्चा खेल लेगा 7-8 साल तक। जरूरत पड़ती है किसी की निगरानी की, उसके बाद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका बच्चा इस तरीके से वहाँ पे बाग में जा करके, गांव के बगीचे में जाके, या खेत खलिहान में जाके अपने माता पिता का मदद भी कर पाएगा, खेत के फसलों को भी जान पाएगा, अपने गाय भैंसों को भी समझ पाएगा, किन्हें क्या खिलाना है गाय भैंस को, किन पौधों में क्या खाद्य पानी डालनी है, और उसके साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास। वरना यकीन मानिए आप पछताएंगे। आपका बच्चा चाहे बड़ा होकर बीटेक करेगा या नृत्य करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वही चीज़ उसे बुक में जाके पढ़नी होगी, और जब वो रट्टा मारेगा तो उस रट्टे के बाद उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको यकीन मानिए, आपको ये चीज़ 3 साल की उम्र से ही करना पड़ेगा अपने बच्चों को समुचित विकास देने के लिए। धन्यवाद।